बच्चों आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म दैट। Yes, sir. ओके गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करते थे? रिएक्शन करते थे, और रिएक्शन से क्या जनरेट करते थे? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और एक रिएक्शन जो कि नॉर्मली फेवर्ड नहीं है उसको करवा देंगे। ठीक है ना गाइस? विल पास इलेक्ट्रिसिटी एंड विल मेक अ रिएक्शन जो कि नॉर्मली नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको हम स्पॉन्टेनियस बना देंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे हम क्या करते हैं? वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में बच्चों। ठीक है गाइस? कि इलेक्ट्रिक करंट से वी आर प्रोड्यूसिंग अ केमिकल चेंज। गॉट इट गाइस? गुड। इसमें हम दो चीजें पढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में विल बी स्टडिंग टू थिंग्स। पहला, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें विल बी स्टडिंग द पॉसिबल प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पॉसिबल प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड। क्या बनेगा कैथोड पे और क्या बनेगा एनोड पे? ठीक है बच्चों? और दूसरा हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि कितना प्रोडक्ट बनेगा एनोड और कैथोड पे। एक में हम ये देख रहे हैं क्या बनेगा एनोड और कैथोड पे, और दूसरे में हम स्टडी कर रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड एंड एनोड। आज की क्लास में हम सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? इन टूडेज क्लास विल जस्ट स्टडी क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि क्या बन सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों? क्या बनेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस? राइट गाइस? तो लेट अस स्टार्ट विद क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस पे आते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, झंझट ही खत्म कर देते हैं कि क्या बनेगा। उसमें हम सिर्फ एक ही चीज ले रहे हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, एक ही चीज ले रहे हैं जो रिड्यूस हो सकती है। हमने वो कैसे करेंगे हम? वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स ऑफ कंपाउंड्स। मोल्टन का मतलब समझ रहे हो गाइस? कि सिर्फ वो कंपाउंड ही है मेल्टेड स्टेट में। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम्हारे पास वाटर भी आ जाता है। ठीक है ना बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन में दिक्कत आती है, मोल्टन में कभी दिक्कत नहीं आती। कि मोल्टन में तुम्हारे पास सपोजिंग KCl है या NaCl है। भाई Na प्लस है और Cl माइनस है, एक कटायन है एक अनायन है। जब वाटर आता है तो तुम्हारे पास H प्लस और OH माइनस भी आ जाते हैं। दे ऑल्सो कम्पीट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी तो कम्पीट करने के लिए कोई है ही नहीं। एक ही कटायन है एक ही अनायन है, एक ही ऑक्सीडाइज होगा एक ही रिड्यूस होगा। तो मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस इज इजी गाइस। जैसे एग्जांपल लिया मोल्टन NaCl। ओके बच्चों? इसमें हम क्या करते हैं ध्यान से देखो। हमने एक इलेक्ट्रोड लिया,
दूसरा इलेक्ट्रोड लिया। इस बार हमने करंट पास किया। ओके बच्चों, हमने एक सेल लगा दिया। ठीक है ना बच्चों। और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन में हमारे पास है मोल्टन NaCl। अब बच्चों बताओ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? राइट वाला। अब मुझे बताओ बच्चों, Na+ कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? Na+ भाई पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? नेगेटिव वाले पे जाएगा। Na+ जाएगा यहाँ पे बच्चों। हाँ है ना? गुड, Na+ जाएगा यहाँ पे। और Na+ वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या बनाएगा बच्चों? Na। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Na+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे गया, इलेक्ट्रॉन्स लिया और क्या बना दिया? Na। ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है बच्चों? रिडक्शन है। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। तो दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया इसका मतलब? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक चीज हमारी फिक्स्ड है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। यहां पे हमारा जो इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पे तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। जिस पे रिडक्शन हो रहा है दैट इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। सो ओवर हियर दिस इज कैथोड एंड दिस विल बी एनोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा बच्चों? Cl-, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वहां पे। ऐसे मान के चलो 2 Cl- विल गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Na+ गया, यहाँ पे Cl- गया। वो यहाँ पे गया, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और क्लोरीन गैस बना दी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज दैट एनोड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? ऐसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देयर वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे नेगेटिव आयंस, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे पॉजिटिव आयंस। क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं, लेट अस टॉक अबाउट मोल्टन Al2O3। या पहले मैं इसी के बारे में, ये जो क्लोराइड लिए हैं इन्हीं का एक एग्जांपल बता दूं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten chlorides of potassium and magnesium। ठीक है ना बच्चों? इसमें कैथोड पे क्या बनेगा? कैथोड पे क्या बनेगा बच्चों? पोटेशियम या मैग्नीशियम बनेगा। MgCl2 KCl लोगे तो क्या होगा? K+ इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? पोटेशियम बना देगा। Mg2+ इलेक्ट्रॉन लेगा, Mg बना देगा एट कैथोड। और एनोड पे क्या होगा बच्चों? Cl2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब Al2O3 ले लो, मोल्टन Al2O3। मोल्टन Al2O3 ले लिया। पहली चीज इसके अंदर वी टेक इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट विच इज Na3Al(F6) and fluorspar, which is CaF2। 2 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 which is C
मोल्टन Al2O3 का, इनकी प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है बच्चों, यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स बच्चों, समझे या नहीं समझे गाइस? यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, फाइन। तुम्हारा एल्यूमिनियम किस पे प्रोड्यूस होगा बच्चों? Al3+ will accept 3 electrons giving Al। एल्यूमिनियम किस पे प्रोड्यूस हुआ? कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा बच्चों? O2-, O2- will lose electrons to give हाँ। O2 बेटा। हाँ है, हाँ बेटा बोलो। तो वहाँ पे यूजिंग के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन से का? कार्बन इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, हाँ, ओके ओके। यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स बच्चों। क्लियर है यहां तक? बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां तक नोट कर लिया गाइस? ऑक्सीजन लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब है प्रोड्यूस्ड एट एनोड, ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड reacts with कार्बन एनोड, कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करता है टू गिव CO2, इट गिव्स CO2 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अब ये था हमारा सिंपल सा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में। एक्वस में आती है दिक्कत, तो मैं बता दूं तुम्हें दिक्कत कैसे कैसे आएगी। पहले दिक्कत बता देता हूं, उसके बाद विल डिस्कस ईच एंड एवरी केस। केसेस तुम्हें याद होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना गाइस? यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी केस, कि क्या ऑक्सीडाइज होगा, क्या रिड्यूस होगा, क्या बनेगा, एवरीथिंग यू मस्ट रिमेंबर। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन व्हाट? पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड potential of various reactions occurring at cathode and anode। भाई ऐसे मान के चलो, तुमने NaCl एक्वस ले लिया, उसमें Na+ भी है, H+ भी है। भाई Na+ और H+ दोनों के दोनों किस पे जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। Na+ भी Na बना सकता है, H+ भी H2 बना सकता है। किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? रिड्यूस होने की टेंडेंसी Na+ की या H+ की? H+ की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। रिड्यूस की बात कर रहा हूं, नॉट ऑक्सीडेशन। रिड्यूस होने की टेंडेंसी H+ की ज्यादा होगी। पता चलेगा Na+ पहुंच तो गया लेकिन वो रिड्यूस नहीं हुआ। रिड्यूस कौन हो गया? H+ हो गया। मतलब तुम्हारा Na+ और H+ में कौन सी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा थी? हाइड्रोजन की। तो हमारा हाइड्रोजन इज द वन विच इज रिड्यूस, विच इज लिबरेटेड एट कैथोड। समझ में आया नहीं आया? तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब सोडियम इलेक्ट्रोड की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है या हाइड्रोजन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब उनकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। ऐसे ही हम क्लोरीन और OH- में किसको देखेंगे? अब हम देखेंगे किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। Cl- की Cl2 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, या हमारी OH- का O2 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है?
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो विल बी कंपेयरिंग द ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करके वी विल डिसाइड कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। जब हम हाइड्रोजन और सोडियम को कंपेयर करें तो हम उनके कौन से पोटेंशियल को देख रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। जब हम क्लोरीन और OH को देख रहे हैं तो हम उनके कौन से पोटेंशियल को कंपेयर कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन और सोडियम में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। क्लियर है या नहीं बच्चों? क्योंकि सोडियम और Na दोनों ही कटायन है तो वो दोनों गए कैथोड पे। ऐसे ही Cl- और OH- ये दोनों है नेगेटिव आयंस, ये जाएंगे एनोड पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एनोड पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, कैथोड पे हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH- एंड Cl-। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? गुड। तो ये पहली चीज है, विल बी कंपेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर डिफरेंट आयंस। ठीक है ना बच्चों? कटायंस के लिए हम कौन सा पोटेंशियल कंपेयर कर रहे होंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। अनायंस के लिए कौन सा पोटेंशियल कंपेयर कर रहे होंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। गुड। दूसरा, ये चीज समझ नहीं आएगी अभी, ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस। ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस with respect to electrode at which they are liberated. This has to do with the this has to do with the क्या बच्चों? This has to do with the, ऐसे सोचो, rate of reaction at which a particular reaction is occurring। जैसे Cl- और OH-, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा क्या देगा? Cl2। OH- ऑक्सीडाइज होगा क्या देगा? O2। O2 क्या देगा बच्चों? O2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें देखा क्या गया कि जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा किसका होता है? ज्यादा होता है OH- का। हाँ एक्सपेरिमेंटल है, ये हमारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे उनको हम कंपेयर करके देख रहे हैं। ठीक है ना गाइस? तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा किसका है बच्चों? OH- का। तो OH- O2 में जाना चाहिए, लेकिन दैट रिएक्शन इज काइनेटिकली वेरी स्लो। वो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत धीरे है। ऑल्दो होना OH- चाहिए, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? बहुत स्लो है। इतने में क्लोरीन कहेगा यार तुम एक काम करो, तुम पड़े रहो, इससे बढ़िया मैं ही ऑक्सीडाइज हो जाता। समझ आया नहीं आया? So actually oxidation takes place of chlorine, whereas actually according to the electrode potential it should have been OH- which should have been oxidized to O2। लेकिन जो OH- का O2 बनने की जो टेंडेंसी थी दैट वाज वेरी वेरी स्लो। अगर तुम्हें OH- को ही O2 में करना है तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हैज टू बी सप्लाइड टू मेक द रिएक्शन गो एट अ पर्टिकुलर रेट। टू मेक द रिएक्शन गो एट अ पर्टिकुलर रेट एक्स्ट्रा पोटेंशियल हैज टू बी सप्लाइड। अगर तुम्हें OH- को O2 में कन्वर्ट करना है तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हैज टू बी सप्लाइड, दैट इज नोन एज ओवर पोटेंशियल बच्चों। हाँ लेकिन नहीं, अगर OH- को तुम्हें O2 में कन्वर्ट करना है एट अ पर्टिकुलर रेट, उसका रेट बहुत स्लो था ना। हाँ वो भी बनेगा वो भी बनेगा, लेकिन तुम O2 का अगर एक रेट ऑफ रिएक्शन हाई करना चाह रहे हो, मतलब O2 बनने का जो रेट है उसको इंक्रीज करना है, तो यू हैव टू सप्लाई हायर पोटेंशियल। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। जो रिएक्शन काइनेटिकली बहुत स्लो हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए वी हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा पोटेंशियल विच इज नोन एज ओवर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों? क्लियर होगी ये चीज? तो ओवर पोटेंशियल भी डिसाइड कर रहा होता है विच इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड। कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो डिस्पाइट हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
OH minus is not oxidized, it is chlorine which is oxidized to Cl2. समझ गए guys? Good. Third, concentration of ions in solution. तुमने कहा सर Cl माइनस को ही, देखो Cl माइनस और OH माइनस था, इनमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा था अभी? Cl माइनस। क्यों? क्योंकि उसका जो OH माइनस था उसका ओवर पोटेंशियल की दिक्कत आ रही थी। OH माइनस का O2 बनना वाज काइनेटिकली वेरी स्लो। हमने कहा नहीं, हमें तो OH माइनस को ही O2 भेजना है। वी डोंट वांट Cl माइनस गोइंग टू Cl2, वी वांट OH माइनस गोइंग टू O2। तो क्या करोगे गाइस? यही करना है तो तुम एक काम करो, Cl माइनस की कंसेंट्रेशन बहुत लो ले लो। अब तो जबरदस्ती तुम्हारा OH माइनस को ही O2 में जाना पड़ेगा, बिकॉज Cl माइनस की कंसेंट्रेशन इज वेरी लो इन द सॉल्यूशन। अब तो जबरदस्ती OH माइनस को ही O2 में जाना पड़ेगा। तो इफ यू डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, इट्स टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको हम नर्स इक्वेशन से भी देखेंगे, नर्स इक्वेशन से भी यही चीज प्रूव होती है। लेकिन अभी तो मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि जब आयंस ही नहीं है तो वो ऑक्सीडाइज कैसे होगा? फिर तो जबरदस्ती तुम्हें OH माइनस को ही ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा टू O2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? सो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन आल्सो डिसाइड्स कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे तो H+ वैसे भी बनना था। और तुम NaCl की बात कर रहे हो और NaCl बहुत डाइल्यूट ले रहे हो, तो Na और H में तो दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि Na वाज नॉट गोइंग टू गेट रिड्यूस, इट वाज हाइड्रोजन व्हिच वाज गेटिंग रिड्यूस। और क्लोरीन और OH माइनस में इट इज OH माइनस। समझ आया नहीं आया बच्चों? विच विल गेट ऑक्सीडाइज नाउ, क्योंकि Cl माइनस की कंसंट्रेशन इज वेरी लो। एक होता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा ले रखा है, इनर्ट ले रखा है या रिएक्टिव ले रखा है? इनर्ट ले रखा है या रिएक्टिव ले रखा है? रिएक्टिव मतलब इट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? प्लेटिनम ले रहे हो, ग्रेफाइट ले रहे हो, या कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हो, इट डिपेंड्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हो, कार्बन इलेक्ट्रोड ले रहे हो, क्या ले रहे हो? सिल्वर इलेक्ट्रोड ले रहे हो, कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हो। सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दे टेक पार्ट इन रिएक्शन। दे ऑल्सो डिटरमिन कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए, कौन से रिएक्टिव थे? रिएक्टिव में तुम्हारे सिल्वर और कॉपर आएंगे, भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये अभी हम आगे करेंगे। सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दे रिएक्ट, दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन। हाँ बेटा, इवन गोल्ड इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो बच्चों मैं बता दूं तुम्हें, जो मैंने अभी चीज बोली थी तुम्हें वही चीज मैं लिख रहा हूं। इफ इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, इट डज नॉट टेक part in reaction and acts only as source या sink for electrons. Okay, so basically the products of electrolysis are different for inert and reactive electrodes. रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कुछ और होगा, इनर्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कुछ और होगा।
and there are some reactions are so slow kinetically that they do not take place at normal potential, are they are so slow kinetically that extra potential, जिसे बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, हैज टू बी अप्लाइड टू मेक देम अकर। ओके बच्चों, एक चीज मैं और बता दूं, इफ इलेक्ट्रोड इज नॉट मेंशन्ड assume it to be a platinum electrode, inert electrode basically. If electrode is not mentioned, assume platinum electrode, which is a inert electrode. ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे पहला। अब जो जितने भी मैं केसेस करवा रहा हूं वो सारे याद होने चाहिए। एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ओके बच्चों, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, नहीं दे रखा तो इनर्ट मान के चल रहे हैं। NaCl में हमारे पास क्या होता है, एक्वस NaCl में you have got Na plus, you have got Cl minus, you have got H plus, you have got OH minus। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब Na प्लस और H प्लस में कंपटीशन होगा फॉर रिडक्शन, Cl माइनस OH माइनस में कंपटीशन होगा फॉर ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं रिएक्शन लिखता जाता हूं, या तो Na प्लस Na दे, मैं इलेक्ट्रॉन भी लिखता हूँ गाइस, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखते आना प्लीज। Na दे। और गाइस एक चीज और, मैं यहाँ पे लिखूं H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग H2, या तो मैं ऐसे लिखूं इसे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग H2, लिख सकता हूं गाइस? हाँ है ना बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ गाइस, H2O गिविंग H2 प्लस 2OH माइनस। दोनों रिएक्शंस का मतलब एक ही है। कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये जो H प्लस है ये कहां से आ रहा है? वाटर के डिसोसिएशन से। NaCl इन वाटर है, तो वाटर में है तो H2O है मोस्टली, थोड़ा बहुत H प्लस और OH माइनस है। यहाँ पे जो मैं ये जो H प्लस ले रहा हूं ये किससे आ रहा है बच्चों? वाटर के डिसोसिएशन से आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर H प्लस कंज्यूम होगा तो सॉल्यूशन में बचा क्या रह जाएगा? OH माइनस। तो मैंने इसी रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि H2O ब्रोक डाउन टू गिव, मतलब गॉट रिड्यूस टू गिव H2 एंड OH माइनस आयन वाज जनरेटेड इन द रिएक्शन। या तो तुम ये कह दो H2O रिड्यूस हुआ टू गिव H2 एंड OH माइनस आयन वाज जनरेटेड इन द रिएक्शन। या फिर तुम ये कह लो H2O पहले ही ब्रेक हो गया H प्लस में और OH माइनस में, H प्लस रिड्यूस हो गया H2 में और OH माइनस सॉल्यूशन में बचा रह गया। लेकिन एज अ टीचर आई विल रिकमेंड यू लर्न द सेकंड रिएक्शन। क्यों? उसका रीजन मैं बाद में बता दूंगा। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे, ये तो पूछ ही लेते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस कितना हुआ, कई बार वो ये पूछ लेंगे OH माइनस कितना प्रोड्यूस हो गया सॉल्यूशन में। H2 इज नॉर्मली आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि भाई हमने इतना करंट पास किया तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। कई बार वो ये भी पूछ लेंगे कि कितना OH माइनस सॉल्यूशन में आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
अब ओ एच माइनस कितना आ गया, अगर तुम इसे ऊपर वाली रिएक्शन से करोगे ना तो थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? तुम पहले निकालोगे H प्लस कितना कंज्यूम हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब सपोजिंग तुम्हारे पास H प्लस इनिशियली, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि तुम्हारे पास H प्लस इनिशियली रात से कुछ कुछ अमाउंट थी। अब हमारे पास H प्लस कुछ कंज्यूम हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ है ना बच्चों? सम अमाउंट ऑफ H प्लस वाज कंज्यूम। जो H प्लस कंज्यूम हुआ दैट विल अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और नॉट। हाँ है ना बच्चों? H प्लस कंज्यूम होगा, उससे H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी और उसी के अकॉर्डिंगली OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? एंड दे विल बी रिलेटेड बाय विच फॉर्मूला? H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 to the power -14। वहां से दे विल बी रिलेटेड। मतलब अगर कोई पूछता है कितना OH माइनस है सॉल्यूशन में, तुम पहले तो निकालो कितना H प्लस है सॉल्यूशन में, और फिर तुम कहोगे H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज 10 to the power -14, वहां से OH माइनस निकल के आएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? अगर कोई क्वेश्चन में तुमसे पूछता है हाउ मच OH माइनस आयन इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या तुम निकालो एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अब फाइनली H प्लस कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है ना बच्चों? और फिर करो H प्लस इंटू ओ एच माइनस शुड बी इक्वल टू 10 to the power -14। या फिर उससे आसान तरीका ये बड़ा अच्छा है यार निकालने के लिए, यहां से तुम डायरेक्टली निकाल लोगे। जैसे H2 के लिए रिलेशन आएगा ऐसे ही OH माइनस के लिए रिलेशन आ जाएगा। What I am trying to tell you is it is better to learn this reaction as compared to the above reaction. Although lower reaction seems more difficult, I would say learn the second reaction. सेकेंड रिएक्शन हो तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करके लिखना ये मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, H2O रिड्यूस हुआ हाइड्रोजन में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस OH माइनस आयन इज प्रोड्यूस। है। ऊपर वाले को अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन तो यही बनेगी। हाँ यही बनेगी। अगर वैसे नहीं आगे हाँ वैसे भी याद कर सकते हो, मतलब आइडिया तुम्हें बस ये याद होना चाहिए कि ये वाली रिएक्शन सोचनी है। ठीक है ना? इससे भी तुम कर सकते हो, इससे भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे 2OH माइनस ऐड किया, यहाँ पे 2OH माइनस ऐड किया, यू विल गेट द सेम रिएक्शन। क्लियर है या नहीं बच्चों? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इट इज बेटर टू लर्न दिस रिएक्शन एज कम्पेयर टू द अबव रिएक्शन। यह लगे अबव से तुम लोअर रिएक्शन बना सकते हो बाय बैलेंसिंग इट इन बेसिक मीडियम। आइडिया इज इस रिएक्शन के अंदर वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे मैंने वाटर का ऑलरेडी डिसोसिएशन करके H प्लस ले रखा है। तुम्हारे को तो NaCl इन वाटर दे रखा था ना बच्चों, तुम्हें ज्यादातर क्या दे रखा है? NaCl इन वाटर। So it is better if you take water on the reactant side rather than H plus on the reactant side. समझ में आया नहीं आया? It is better if you take water on the reactant side rather than H plus. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मतलब the reaction I expect you to learn is this one. कि क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कितना हाइड्रोजन लिबरेट हुआ बाय पासिंग करंट, कितना पीएच ऑफ सॉल्यूशन आ गया। पीएच के लिए यू नीड टू नो कितना OH माइनस आयन जनरेट हुआ। OH माइनस आयन के सपोजिंग 2 मोल जनरेट हुए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया? 2 मोलर। अब यहां से पीओएच निकल गया, फिर पीएच निकल गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस रिएक्शन इज बेटर टू लर्न H2O गिविंग H2 प्लस OH माइनस। ठीक है ना बच्चों? तो अब से मैं H2O ही लिख रहा हूँ। आई विल नॉट बी राइटिंग H प्लस गिविंग H2 या OH माइनस गिविंग O2। आई विल बी राइटिंग H2O गिविंग H2 या H2O गिविंग O2 बच्चों। H2O के साथ ही लिख रहा हूँ मैं। गॉट इट? गुड। तो Na और इसमें कौन रिड्यूस हुआ? H2O रिड्यूस हुआ टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों? इट वॉज नॉट सोडियम विच गॉट रिड्यूस, इट वॉज H2O विच गॉट रिड्यूस टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों? ऐसे ही ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन में या तो Cl माइनस Cl2 दे, या तो Cl माइनस Cl2 दे, या फिर तुम्हारा क्या हो बच्चों H2O दे O2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों?
ये गॉट इट और नॉट गाइस? इनमें देखा गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? इसका। फिर भी ऑक्सीडाइज कौन होगा? क्लोरीन। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल जो कि मैंने अभी बताया था। Cl माइनस हैज लेसर टेंडेंसी। टेंडेंसी किसके टर्म्स में देख रहे हैं? पोटेंशियल के टर्म्स में। टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है चार्ज खत्म हो जाना। ओके, इट इज लेसर टेंडेंसी टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में हम किसकी बात करें? बेसिकली ऑक्सीडेशन की। बट स्टिल बट स्टिल it is not OH minus which gets discharged due to concept of over potential. Okay बच्चों, it is the extra potential supplied या required to initiate the reaction at a particular rate, at required rate. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ O2 from H2O is kinetically very slow. Formation of O2 from H2O is kinetically very slow. ये लिखने की जरूरत है? ओके गाइस, तो बच्चों क्लोरीन हुआ ऑक्सीडाइज और वाटर हुआ रिड्यूस। तो सॉल्यूशन में अब क्या प्रेजेंट है? Na प्लस अब भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है ना बच्चों? क्लोरीन तो ऑक्सीडाइज हो चुका। Na प्लस और वाटर में कौन रिड्यूस हो रहा है? वाटर रिड्यूस हो रहा है। तो Na प्लस सॉल्यूशन में एज इट इज है। हाँ है ना? और जब तुम्हारा वाटर का रिडक्शन हुआ तो सॉल्यूशन में क्या जनरेट हो रहा था? OH माइनस आयन। Na प्लस सॉल्यूशन में पड़ा है, OH माइनस आयन सॉल्यूशन में जनरेट हो रहा है, सॉल्यूशन टर्न्स एल्केलाइन। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? Na प्लस सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। H2O का जब हमने रिडक्शन करा तो हाइड्रोजन बना और OH माइनस बना। So you are getting a alkaline solution. You are getting a solution of NaOH. Got it or not? Electrolysis turns solution alkaline. या मैंने Cl के एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ठीक है ना बच्चों? Because of presence of OH minus ion. Because of presence of OH minus ion. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? और गाइस अगर तुम ये नोट कर लो, NaX ले रहे हो, एक्स में तुम क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, इन तीनों में X2 इज लिबरेटेड एट एनोड। X2 इज लिबरेटेड एट एनोड, जैसे क्लोरीन वाज लिबरेटेड एट एनोड। बच्चों कहीं मैंने लिखा था ये, दिस इज एट, ये था एट एनोड, और ये, और इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन हमें सोचनी थी एट कैथोड। बच्चों समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, हाँ। सर ये वाला सेट हमने पहले भी करा था।
हाँ उसमें उस सेल में एक सेमी परिमेबल मॉलिक्यूल बे, बेटा उसको अभी रुक जाओ, इवेंट रुक जाओ, फ्लो टूट जाएगा एक्चुअली, इवेंट रुक जाओ उस पर। मैं समझ गया तुमने एक 10th में आता है एसिड बेस चैप्टर में, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी उसको रुक जाओ। यहां तक समझ गए बेटा? क्लियर है यहां तक? X2 इज लिबरेटेड एट एनोड। ये तीनों के केस में हो रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों के केस में ये हो रहा है। ओके गाइस, गुड। ये एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसमें तुम्हारे पास वाटर भी है और सोडियम सॉल्ट भी है। इसके एक्वस लिख दो, NaX एक्वस। ओके बेटा, इसमें X2 इज लिबरेटेड एट एनोड, लेकिन इफ NaF इज यूज, NaF एक्वस अगर तुम लेते हो तो आइडिया क्या है, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इतनी कम है कि इस केस में तो हमारा वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? इसमें इफ aqueous NaF is taken, O2 is liberated at anode. O2 is liberated at anode and not फ्लोरीन बच्चों। अच्छा गाइस, अगर O2 लिबरेट हो रहा है मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है? H2O गिविंग O2 प्लस 4H प्लस। हाँ है ना? डू यू रियलाइज इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? मतलब ओवरऑल अगर तुम देखो NaF का, ना Na प्लस का रिडक्शन हुआ, ना F माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन हुआ वाटर का गिविंग हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हुआ वाटर का गिविंग O2। एक से H प्लस जनरेट हो रहा है, एक से OH माइनस जनरेट हो रहा है। आइडिया इस सॉल्यूशन के अंदर एक दो चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक, जितना H प्लस जनरेट हुआ उतना ही OH माइनस जनरेट हुआ। सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रिक, मतलब इट विल बी न्यूट्रल, इट विल नाइदर बी एसिडिक नॉर इट विल बी बेसिक एल्कलाइन, ना एसिडिक ना एल्कलाइन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितना H प्लस जनरेट हुआ उतना ही OH माइनस जनरेट हुआ, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। हाँ, जब NaF ले रहे हो, NaF क्या एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल, इट इज नॉट एसिडिक और बेसिक, पहली चीज। दूसरी चीज गाइस, तुम रियलाइज करोगे हमारा काम क्या था NaF का इलेक्ट्रोलिसिस करने में? वी आर एक्सपेक्टिंग या तो Na हो जाए या F हो जाए। यहां पे वाटर कंज्यूम हो ही जा रहा है, NaF की अमाउंट उतनी ही रह रही है, पानी कंज्यूम होता जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है बच्चों? पानी का। मतलब NaF की अमाउंट वही रही, पानी कम होता जा रहा है, पानी H2 और O2 बनाए जा रहा है। मतलब इन द सॉल्यूशन concentration of NaF will start increasing as a result of electrolysis. NaF की अमाउंट वही रही, पानी कम होता जा रहा है, तो ओवर टाइम कंसंट्रेशन ऑफ NaF इन द सॉल्यूशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस पानी का हो रहा है, पानी खत्म होता जा रहा है, तो तुम्हारा NaF की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इज डिक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो इस केस में दोनों चीजें लिख देता हूं मैं। एक, सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल, ये न्यूट्रल समझ गए बच्चों, ना एसिडिक ना बेसिक। और दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ NaF increases as a result of electrolysis। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज लेट मी नो। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड। सर लेकिन इस केस में मतलब हम NaS डिसोसिएट हो तो रहा है लेकिन पानी आयन में डिसोसिएटेड है, लेकिन हाँ ना ये लेकिन फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है ना तुम्हारा F माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा, ना Na प्लस रिड्यूस हो रहा। तो इसमें इसका कुछ हाइड्रेशन एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं नहीं, उससे रिलेटेड मत करो, वो कुछ कहीं नहीं आ रहा हमारा पिक्चर में। हम तो अच्छा। सीधा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करके निकाल ले। ठीक है बेटा, हम सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करके निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है बेटा?
मतलब Na प्लस और H2O गिविंग H2 में हमने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर किया, देखा गया H2O गिविंग H2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और ऐसे ही हमारा F माइनस और H2O में अगर देखा जाए तो H2O का हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो H2O इज ऑक्सीडाइज टू O2 एंड H2O इज रिड्यूस टू H2। कैथोड पे H2O इज रिड्यूस टू H2 एंड एनोड पे H2O इज ऑक्सीडाइज टू O2। क्लियर है बेटा? समझ यस। गए बच्चों? गुड। सर एनएच की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तब तो फिर एनोड की चलन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन हाई हो गई, वाटर की अमाउंट बहुत कम हो गई, तो हो सकता है तुम्हारा बाद में F माइनस बी होना शुरू हो जाए, बट दैट इज अ रेयर केस। उसको उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना बेटा? कि वाटर ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, और उसके बाद F माइनस भी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया, तो दैट इज अ होएगा ऐसा। लेकिन आइडिया इज कि वो तुम्हारा क्वेश्चन की फॉर्म में उसका चांसेस बहुत कम है आने के। ठीक है बच्चों? गुड। आगे चलें, एक्वस नेक्स्ट पे आते हैं। वी आर डन विद एक्वस NaX। NaX में NaCl NaBr NaI NaF सारे हमने देख लिए। अब आते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा? प्लेटिनम। बच्चों रिडक्शन अगर होना है तो किसका होगा? या तो कॉपर का हो या H2O का हो। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? देखा गया रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? कॉपर की। ठीक है बच्चों? अब आते हैं ऑक्सीडेशन पे। सल्फेट गाइस, सल्फेट डू यू रियलाइज इसमें सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता बच्चों, समथिंग इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर तुम ऑक्सीडेशन करते हो, ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन होता नहीं है, हो जाता है, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन सल्फर का नहीं होता, ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन -2 से -1 में जाता है, ये तुमने रिडॉक्स में पढ़ रखा है, यू मस्ट रिमेंबर दैट। H2O माइनस में दो ऑक्सीजन आ रही है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंस्टेड ऑफ -2। तो ये है हमारा, या तो ये हो या हमारा ये हो बच्चों। इन दोनों में देखा गया इट इज H2O विच गेट्स ऑक्सीडाइज टू O2। एक्टिविटी सीरीज हाँ बेटा, वो तो पता ही नहीं। तभी तो बता रहा हूँ। अच्छा, आप ही बता रहे हाँ मैं बता रहा हूँ, ये याद करने का है, ये याद करना है, बिल्कुल याद करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम्हें ये याद करना है। तो कॉपर विल बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड O2 विल बी प्रोड्यूस्ड एट एनोड। सॉल्यूशन में क्या बच गया गाइस? एक तो सल्फेट बच गया, सल्फेट तो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, OH माइनस और तुम्हारा जब ऑक्सीडेशन हुआ H2O का तो क्या जनरेट हो रहा है बच्चों? H प्लस। मतलब सॉल्यूशन में H2SO4 आ रहा है, सॉल्यूशन हैज टर्न्ड एसिडिक। समझ आया नहीं आया बच्चों? फिर वो ऊपर वाला OH माइनस। ये हुई नहीं ना रिएक्शन, वही तो कह रहा हूं मैं। अच्छा, बिटवीन these two it is copper which is getting reduced, not water which is getting reduced to hydrogen. Water is not getting reduced, it is copper which is getting reduced to Cu. Cu2 plus is getting reduced to Cu. तो सॉल्यूशन टर्न्स एसिडिक, क्योंकि H प्लस जनरेट हो रहा है, सॉल्यूशन में H2SO4 है, सल्फेट ऑलरेडी था, H प्लस आ गया, यू आर गेटिंग H2SO4, सॉल्यूशन टर्न्स एसिडिक एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। समझे नहीं समझे गाइस? अब लेते हैं थर्ड, aqueous Na2SO4 solution using inert electrode। बच्चों ये जो मैं बैलेंस करके दिखा रहा हूं ना तुम्हें, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स,
ये तुम्हें 4 याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। मैं उसका रीजन बताता हूं। ध्यान से देखो, ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा इस चीज पे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई हमें कैसे पता चलेगा कितना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ? हमें कैसे पता चलेगा कितना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ? हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, या 2 मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना मोल चार्ज, कितना चार्ज? एक मोल का मतलब होता है 96500 कूलम। एक मोल का मतलब होता है 96500 कूलम, या एक फैरेडे। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखो, सुनते आना बच्चों, मैं कह रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन से एक क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 2 मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं टर्म एक और स्टेटमेंट बोल सकता हूं, 2 फैरेडे से एक मोल क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। लेट मी रिपीट इट अगेन। 2 इलेक्ट्रॉन से एक क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, या 2 मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 2 फैरेडे चार्ज से एक मोल क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? और यही चीज अगर मैं H2 के लिए देखूं, H2 के लिए क्या फैक्टर आएगा बच्चों? 2 का आएगा। मतलब 2 फैराडे चार्ज से कितना मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल। और अगर मैं पूछा हूं OH माइनस कितना जनरेट हो रहा है, तो बताओ गाइस। 2 फैराडे चार्ज से 2 OH माइनस जनरेट हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो है तो फिर बैलेंस करके अपने आप ही निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो फिर याद टाइम लगाओगे क्या एग्जाम में? याद होगा तो जल्दी निकलेगा। ठीक है ना गाइस? टाइम वेस्ट हो ना करोगे बैलेंसिंग करने में, याद होनी चाहिए रिएक्शन। H2 के लिए जो तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड H2 के लिए कितना है? 2 है। O2 के लिए कितना था गाइस? पहले OH माइनस के लिए बताओ। H2 के लिए कितना था? H2 के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने लग रहे थे? 2। OH माइनस के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने लग रहे थे पर OH माइनस? 1। हाँ है ना? O2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे थे पर O2? 4। पर H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे थे? 1। तो ये तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए, फटाफट क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो पहले रिएक्शन लिख रहे हो, फिर उसे कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, फिर आगे के क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हो। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। जो रिएक्शन नहीं हो रही वो भी याद जो रिएक्शन नहीं, जैसे ये वाली तो हो नहीं रही ना अभी आगे होगी ना, ये होंगी आगे। सर, वहाँ पे 2H2 नहीं आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये 2H2 आएगा। हाँ करेक्ट, दिस विल बी 2H2। प्लीज नोट दैट डाउन, इट विल बी 2H2। ठीक है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? जैसे यहां पे देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें तुम्हारा H2O is giving O2 and 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस के लिए, एक H प्लस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है? 1 की। एक O2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है? 4 की बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? श्योर यू गॉट दैट? गुड। ये 2 था, ये 2 मिट गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट। तो अब आते हैं एक्वस Na2SO4 सॉल्यूशन। गाइस तुमने देखा था Na प्लस और वाटर में किसका रिडक्शन होता है? Na प्लस और वाटर में किसका रिडक्शन होता है? वाटर का। अब तुम्हें ये चीजें याद हो गई हैं कुछ, कि अगर मैं Na का रिडक्शन करना है या H2O का रिडक्शन करना है, तो किसका रिडक्शन होता है गाइस? H2O का। सिमिलरली सल्फेट और वाटर में किसका ऑक्सीडेशन होता है?
समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड. दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर दैट इज टेकिंग प्लेस. यार ये तो कुछ Na वाली फील आ गई कि ना Na+ रिड्यूस हुआ, ना सल्फेट ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर ही रिड्यूस हो रहा है. मतलब Na2SO4 सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा है, वाटर कम होता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 इन द सॉल्यूशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड द सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल. बच्चों, सॉल्यूशन remains neutral too. अब यहां पे Na2SO4 के बजाय अगर मैं K2SO4 लेता हूं, कोई दिक्कत है? K2SO4 के बजाय मैं MgSO4 या CSO4 लेता हूं, कोई दिक्कत है? नहीं. एक्वस सॉल्यूशन, इनका एक्वस ले रहा हूं बच्चों. एक्वस सॉल्यूशन is या even Li2SO4, even Li2SO4 is equivalent to electrolysis of H2O. एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है बच्चों? Li तो H2O का. कोवलेंट नहीं बन जाता स्मॉल साइज के बाद। बेटा मैंने बता दिया, फैक्टर रिमेंबर, याद कर लो. हैं? नहीं बेटा, यू आर रॉन्ग. फोर्थ, फटाफट नोट करो बेटा. aqueous NaCl solution, but very dilute using inert electrodes. Very dilute using inert electrodes. बच्चों, इसमें क्या होगा भाई? Na+ या तो Na बनाए या H2O और OH- बनाए. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड. ठीक है, ओके. इन दोनों में से कौन सा होगा? अभी याद हो, Cl-Cl2 बनाए या H2O2 बनाए. मुझे बताओ बच्चों, इन दोनों में से, क्योंकि क्लोरीन बहुत कम अमाउंट में है, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कर दे हम, H2O विल गेट ऑक्सीडाइज टू O2. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Cl- is not oxidized due to low availability. अच्छा, एक और चीज बच्चों, इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, हम क्लोरीन का Cl2 बना देते हैं ना बच्चों, इसका ई ऑक्सीडेशन क्या होगा? ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? डू यू रियलाइज और Cl- की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, तो मुझे बताओ इसकी जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी बच्चों? ये कम है, ये कम है, मतलब ये चीज बढ़ गई, ये चीज बढ़ गई, ये चीज बढ़ गई. ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा.
मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और गिर गया, इतना गिर गया, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इतनी गिर गई कि अब मजबूरी में H2O को ऑक्सीडाइज होना पड़ रहा है टू गिव O2। समझ आया नहीं आया बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना ज्यादा गिर गया, ये इतना ज्यादा गिर गया कि अब मजबूरी में H2O को ऑक्सीडाइज होना पड़ रहा है टू गिव O2 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अब लेते हैं नेक्स्ट गाइस। फोर्थ हो गया, फिफ्थ aqueous NaCl solution। फिर से दिस टाइम यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड, मर्करी इलेक्ट्रोड ले लिया। हाँ, it is a active electrode, it is a active electrode, it is a active electrode बच्चों। ठीक है गाइस? अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखो। कैथोड पे क्या हो सकता है, या तो Na+Na में जाए, या हमारा H2O H2 में जाए। हाँ है ना बच्चों? कैथोड पे देखा गया है, ये जो Na है ना बच्चों, ये Na मर के बाद सोडियम एमालगम बना देता है। मतलब उसकी एक रिएक्ट कर गया, इट रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोड, इट सोडियम रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोड एंड फॉर्म्स, हाँ, NaHg बना देगा। एंड दैट इज द रीजन यहां पे सोडियम गेट्स रिड्यूस इंस्टेड ऑफ वाटर। समझ आया नहीं आया बच्चों? और नॉर्मली क्लोरीन और वाटर में कौन ऑक्सीडाइज होता है? क्लोरीन होता है, बिकॉज ओवर पोटेंशियल आ जाता है। HO के केस में ओवर पोटेंशियल आ जाता है। तो अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, Na कंज्यूम हो रहा है, क्लोरीन कंज्यूम हो रहा है, वाटर प्रेजेंट एज इट इज। मतलब ओवर टाइम NaCl की कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन विल डिक्रीज। as a result of electrolysis, and the solution remains neutral. Solution remains neutral, ना एसिडिक ना बेसिक। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को?